सर सीयूटी 2025 का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, जिसको अगर हम लोग देख लें तो उसके बाद में हमारा यही सेट होना चाहिए टारगेट कि यार इतना स्कोर तो हमें करना ही करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं विद प्रूफ, यानी कि आप लोगों को उससे आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। अगर चैनल पे आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को ऑथेंटिक चीज मिल पाए। तो सबसे पहले मैंने यहां पे जो डेटा रखा है वो डीयू का रखा है, बीएचयू, उसके अलावा जेएनयू, जिसके अंदर मैंने आप सभी के क्या क्या कट ऑफ्स गई हैं उसके बेसिस पर जो मेरे को लगता है मैंने वो कट ऑफ्स को आप लोगों को बताया, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पे बताना चाहूंगा जेएनयू के डेटा के बेसिस पे। तो देखो यार, जेएनयू के अंदर वो बेसिकली फेमस है अपने फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए। अब वहां पे आप लोगों का जो कट ऑफ निकलता है वो बेटा परसेंटेज के बेस पे निकलता है, यानी कि जो भी आप लोगों का स्कोर है, यानी कि आपको जो इंग्लिश और जीटी का जो टोटल स्कोर हो रहा है और उसके बाद में उसका वो परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि अगर मैं एआरबीयू की बात करूं, यानी कि अरबिक की बात करूं, तो वहां पे देखो आप लोगों को यूआर कैटेगरी के लिए क्या दे रखा है, 65.33 है, 69.22 है। उसके बाद में फिर आप लोग और लैंग्वेजेस के लिए जाओगे तो 81.55 है, 76 है, 76.22 है, 71.22 है, 64 है और 70 और लास्ट में है 76। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यार अगर आप लोग स्कोर देखते हो, बाकी आप लोग जानते हो, देखो यार एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है, उसके अलावा जितने भी आप लोगों की और कैटेगरीज होती हैं तो उनके अलग अलग जो कट ऑफ्स हैं वो निकलती है। बट आप लोग ये मान के चलिए कि यार देखो, आपको अपने आप को अभी तो जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर करना है, जिससे आप लोग मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के रिजल्ट की तरफ जा सके। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या है कि भैया 450 जो टोटल है उसमें से 375 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप लोग क्या कर पाओगे, आप लोग मैं बोलूंगा कि जो आपका ड्रीम कोर्स है उसके अंदर एडमिशन ले पाओगे, जो भी आप लोग फॉरेन जो लैंग्वेज के कोर्सेज को करना चाहते हो उसके अंदर। तो ये पहला टास्क हुआ। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं तो दूसरा है आप सभी का बीएचयू। अब बीएचयू के अंदर देखिए, ये मेरी टीम ने आप सभी के लिए बना दिया कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना गया है उसका। और ये आप लोगों को देखो मैंने प्रूफ भी लगा दिया कि यार कट ऑफ्स आप लोगों की ऑफिशियली रिलीज की गई थी कि भैया यूजी अलॉटमेंट कट ऑफ राउंड 1 इसी तरीके से अलग अलग राउंड्स की हुई थी, जैसे यहाँ पे जितनी भी कॉलेजेस हैं उन सभी का है। तो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे बना रखा है। जैसे देखो, अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम गया है वो 511 गया है, यानी कि 511 आप सभी का गया है, मैक्सिमम की बात करता हूं। अगर मैं सारी कैटेगरीज को मिला लेता हूं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, तो उसके बाद में जो मिनिमम जाता है तो 162 है। इसके बाद में आप बायो ग्रुप की बात करोगे तो ये जो मैक्सिमम है ना, मैं मैक्सिमम की बात करूंगा कि आप उनको पकड़िएगा। तो मैक्सिमम देखो, बायो ग्रुप की बात करोगे 476 है, और उसके अलावा मैथ ग्रुप की बात करोगे 430 है, और इसके अलावा अगर मैं बीए सोशल और आर्ट्स की बात करता हूं तो 290 है, और उसके अलावा अगर बीए एलएलबी की तरफ जाना चाहते हो तो 486 है, और बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो तो 503 है। ठीक है बेटा, 503 है, और लोएस्ट तो फिर आप लोग अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। बीटेक की बात करोगे तो 421, 445 आप सभी को देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोग इसके अंदर बीवॉक के कोर्सेज के लिए जाते हो, बाकी शास्त्री वगैरह सारी चीजों के लिए जाते हो, तो ये इसका जो रिजल्टेंट है मैंने यहां पर रख दिया है कि अगर साइंस कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप लोगों का 600 का कट ऑफ बन रहा है तो उस केस में 420 प्लस आप सभी को जाना है। और इसके अंदर पता है मैथ ग्रुप के आसपास है, बायो ग्रुप के अंदर ये कट ऑफ आप सभी के ऊपर जाती है। बीटेक में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो 600 में से 430 प्लस आप सभी का होना चाहिए। वहीं अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूं तो बीए के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो यार सेफर साइड के लिए 290 प्लस स्कोर आप सभी को करना है, जिससे फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप सभी की कट ऑफ बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो तो 490 प्लस आप सभी का होना चाहिए 650 में से। और यहां पे बीए एलएलबी की बात करता हूं तो 650 में से 490 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो बीए एलएलबी का भी देखो ये नजर आ रहा है जो 486 है, यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर 486 है तो हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए। तो मैंने इसलिए आप लोगों को सेफर साइड के लिए 490 प्लस यहां पे मैंने दे दिया है, जिससे आप लोग इजीली कर पाओगे। अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि भैया आप लोग ये चाहते हो कि सर बिल्कुल एकदम खोल के बता दीजिए कट ऑफ्स को, जिससे हम लोगों को पता लग जाए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भैया इस साल का जो होगा, जो आप लोगों को लेके चलना है, और ये तुम्हारा क्या है जो लास्ट ईयर का आया हुआ कट ऑफ है वो मैंने आप सभी को यहां पे बता दिया है। अब बारी आती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आप लोग वेट करते हो हमेशा से, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को पता है कि यार देखो कट ऑफ आप लोगों की डिसाइड करती है कि आप लोग किस कैंपस को टारगेट कर रहे हो। अगर नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। उसके अलावा अगर आप लोग साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की बात करते हो तो कट ऑफ आप सभी की उनके कंपैरिजन में थोड़ी लो जाती है। ठीक है जी, यह आप सभी को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डीयू की तरफ आता हूं तो डीयू की तरफ देखो आप लोगों को मैंने यहां पे साइंस,
कॉमर्स और आर्ट्स में आपको बताने वाला हूं। तो देखो आर्ट्स की अगर बात करते हो तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन आप सभी के बनते हैं। अगर आप लोग 650 में से जा रहे हो, यानी कि एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी से जा रहे हो, तो 500 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। अगर 800 में से जा रहे हो तो 550 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ये सेफ स्कोर है, यानी कि आप सभी को कॉलेज इसके अंदर मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस की तरफ जाना चाहते हो तो फिर यह स्कोर 750 प्लस के आसपास जाएगा, या 720 प्लस आप लोग लेके चलिए। 720 प्लस आप सभी को लेके चलना है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूं। उसी तरीके से अगर कॉमर्स की बात करोगे तो 450 प्लस है आप लोगों का, कितने में से 650 में से। वहीं क्योंकि ये देखो आप लोगों को पता है ना, बीएमएस वगैरह के लिए आप लोग जाओगे तो वहां पे 650 और वहां पे आपका मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जा रहे हो। और 800 में से 550 प्लस आप सभी का होना चाहिए, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हो या बीकॉम के लिए जा रहे हो। बट वही क्या चीज है कि यार आपको अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तो उसके लिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आप लोगों को वहां पे 730 740 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। ये याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर साइंस की बात करते हो तो साइंस के अंदर 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं बेसिकली। अगर आप लोग, मैं बोलूंगा कि जो साइंस के कोर हैं उनके अंदर जाओगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड छोड़ के, तो उसके मैथमेटिक्स जैसे मैथ्स हुआ, स्टैट्स हुआ, उसके अंदर तो वहां पे आप लोगों की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है, वो 800 में से कैलकुलेट होती है, तो 550 प्लस आपको होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग जाना चाहते हो भैया बीटेक के लिए, तो वहां पे 500 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड के अंदर 501 पे अलॉटमेंट क्लोजिंग हुई थी, यानी कि क्लोजिंग जो राउंड 1 की आप लोगों की गई थी वो 501 थी। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। वहीं अगर आप लोग साइंस की बात करोगे तो 600 में से 300 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप ये मान के चलिए कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होने वाला है। अदरवाइज नीचे होगा तो बेटा फिर रिस्की है, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, वहां पे वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनती है। समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आप सभी को क्या कर दिया, यहां पे बता दिया कि एक्चुअली में क्या है। वहीं अगर मैं बात करूं, देखो यार इन कट ऑफ्स को बीट करने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए आपको स्पेसिफिकली अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। तो इस तैयारी को अच्छे से करने के लिए अड्डा 24/7 से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है अगर मैं पूरे इंडस्ट्री की बात करूं तो भैया आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है और अपने प्रीमियम जो बैचेस हैं उसके अंदर एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। Y485 कूपन कोड है, याद रखिएगा जब भी कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो Y485 कूपन कोड लगाना है, जिसके द्वारा आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अभी तो जो हमारी सेल चल रही थी वो भी अभी लाइव है, तो उसका फायदा उठा लें। gajendra.kumar@adda247.com पे आपको जाना है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो उस मेल पे आप लोग मेरे को भेज दोगे। चलिए देख लेते हैं कैसे एनरोल करना है। तो सबसे पहले एनरोल करने के लिए भाई मेरे आपको आना है अड्डा 24/7 पे, ठीक है। इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन आप लोगों को यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। इसके बाद में आपको सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है, और यहां पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन बैचेस के अंदर जाना चाहते हो तो बैचेस के अंदर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो तो देखो आप लोगों के लिए डेल्टा बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है। डेल्टा बैच पे आप लोग जाओगे तो यहां पे कूपन कोड आप सभी को लगाना है। क्या लगाना है बेटा, Y485 आप सभी जैसे ही लगाएंगे तो ये आप सभी को 5100 का बैच मिलेगा। लेकिन अब देखो बैच से बढ़िया मैं आपको एक चीज बोलूंगा, वो है महापैक ले लीजिए। महापैक में एक बेनिफिट है कि आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। महापैक में आप लोग जाओगे तो देखो ये साइंस का है। इसके अलावा अगर आप लोग महापैक ले लोगे तो उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलता है मेरे भाई कि जितने भी बैचेस आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जितने आएंगे वो भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए सिंपली देखो आपके सामने एक है विद बुक, अगर बुक्स आपको चाहिए तो उसके साथ, और ये बिना बुक का है, ठीक है। जैसे ये बुक का है, ये बिना बुक का है। तो जो भी आप लोगों को चाहिए, मान लीजिए ये आपको चाहिए तो इस पे जाना है, Y485 कूपन कोड लगाना है। Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे देखिए 5700 में ये बैच आप सभी को मिल रहा है। भाई जाके फायदा उठाएं, क्योंकि देखो ये मंथ एंड सेल का जो भी आप लोग 1-2 दिन, 2 घंटे 4 घंटे जो चल रहा है उसका फायदा उठा लें। और Y485 याद रखिएगा, Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। आई होप कि आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा इसके अलावा जो भी चीज आप लोग चाहते हो उस पर आप लोग कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।